अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हेल्थ का जो शोबा है, सेहत, कहते हैं कि जी खुश तो जहान खुश, हेल्थ है तो सब कुछ है। मौजूदा हुकूमत ने ख़ास करके हर शोबे के साथ साथ हेल्थ के शोबे में भी बहुत बड़ी तरक्की की है, कराई है। NICVD की इसका मिसाल है, SIUT मिसाल है और सिविल हॉस्पिटल भी इसका मिसाल है। यहाँ के MS डॉक्टर खालिद शाह बुखारी साहब एक रिनाउंड डॉक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इन्होंने बहुत ही अपने दौर में यहाँ सिविल हॉस्पिटल कराची में काम किए हैं गरीबों की खातिर। जो मौजूदा हुकूमत की ये एक इस पॉलिसी है, गरीबों को जितना हो सके मुफ्त में इलाज फराम किया जाए और उनको फैसिलिटीज़ दिए जाए। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं डॉक्टर खालिद शाह बुखारी साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि सिविल अस्पताल कराची की मुख्तसर तारीख़ क्या है और यहाँ पेशेंट्स का अटेंडेंस कितनी है पर डे, और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ आप देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि सिविल हॉस्पिटल पूरे सिंध का एक बड़ा हॉस्पिटल है। दूसरे नंबर पर हॉस्पिटल टर्शियरी हॉस्पिटल है जो पूरे सिंध के, बलूचिस्तान के और साउथ पंजाब के पेशेंट हमारे पास यहाँ शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर जो है स्पेशली 1900 के करीब पेशेंट की कैपेसिटी है बेड की। 200 पेशेंट पर डे एडमिशन होते हैं। 60 से 70 डेली ऑपरेशन होते हैं। 28 ऑपरेशन थिएटर्स हैं हमारे पास, उसमें सारी सर्जरीज होती हैं उसमें टोटल। अच्छा, रोबोटिक सर्जरी आपको मालूम है यहाँ होती है। हमारे पास कैंसर की सर्जरी होती है, पीट्स की कैंसर की सर्जरी वहाँ ये होती है जो पूरे सिंध में कहीं नहीं होती है, वो हमारे पास होती है माशाल्लाह। तो इसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट के गायनी की इमरजेंसी अलग है और हमारी पीट्स की इमरजेंसी अलग है। बड़ी इमरजेंसी हमारी मेन है वो अलग है। उसमें इमरजेंसी में हमारे तकरीबन 1800 से 2000 करीब पर डे पेशेंट होते हैं इमरजेंसी में। OPD में हमारे पास डेली 7 से 8 हज़ार डेली OPD होती है हमारी। 7 से 8 हज़ार पर डे वेरी गुड। OPD होती है। उसमें डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, प्रोफेसर सब उनको पेशेंट को देखते हैं। तो ये पूरा जो पेशेंट का के हवाले से। बाकी उसके बाद स्पेशली हमारे मिनिस्टर साहबा जो है हमारी अजहर फैसल पेचो साहिबा, वो उनका इंटरेस्ट ये है और वो ख़ुद यहाँ रह के गई हैं इस कॉलेज में। तो उनका इंटरेस्ट ये है कि हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर किया जाए। आपको पता है यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी सालों से जो है 60-70 साल से ये हॉस्पिटल है हमारा, तो उसके पेशेंट्स बिल्डिंग्स वही हैं। कोई तरक्की इसमें ज़्यादा नहीं हो सकी थी उस दौरान। तो मैडम का विजन ये था कि इसको खालिद आप पर्सनली इसको जो है इसको मास्टर प्लान तैयार करवाएं, चीज़ें कराएं। तो हमारा मास्टर प्लान मैडम के पुरजोर मेहनत से वो हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह मंडे को हमारी इसमें मीटिंग है, मैडम उसको ब्रीफिंग देंगे। जो हमारे कंसल्टेंट हैं शाहिद अब्दुल्ला साहब, मेन पूरे पाकिस्तान के, बिल्कुल तो बड़े आर्किटेक्चर बड़े हैं वो उसको उन्होंने इसका मास्टर प्लान तैयार किया है। अब कौन सी बिल्डिंग्स को रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। स्पेशली हेरिटेज बिल्डिंग हमारे पास 4 हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। वो तो इंशाल्लाह कौन कौन सी? ये हमारे बराबर सामने देखा होगा आपको, मेडिकल है, 3 वार्ड है, ENT वाली बिल्डिंग है, सियाग वाली बिल्डिंग है, ठीक है, और हमारी सर्जरी वाली बिल्डिंग है। तो ये और सामने हमारा हॉस्टल जो है नर्सिंग या बना गर्ल्स का कॉलेज का वो हॉस्टल, वो भी हेरिटेज बिल्डिंग है। तो कुछ हैं जो वो रहेंगी। बाकी उसके अलावा मैडम डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ें रखनी है और कौन से उसको ख़त्म करना है। टावर बनने की तरफ जा रहे हैं हम लोग। इस हॉस्पिटल में मुझे 2.5 साल तकरीबन हुए हैं, तो उसमें हमने मेन बड़े बड़े जो काम थे मैडम की ही परमिशन से, मैडम ने ही उसको स्पेशली कोशिश करके ये पाए तकमील पहुँचाया। स्पेशली डायल्यूशन लैब थी हमारी जो 4-5 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनाई। ऑक्सीजन का जो पूरे हॉस्पिटल का जो है प्लांट, पूरी मशीन, जो ऑक्सीजन की लाइनें थी, हमने पहले 1 लाइन होती थी, हमने 5 लाइनें कर दी जो 50 साल तक के लिए आपकी रहेंगी, और 2 लाइनें हमने और छोड़ी हुई हैं जो नए टावर बनने जाएंगे उसमें भी हम एक्सिस्ट करेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी हमारी जो है अपग्रेड होने जा रही है, और हमारी जो है स्पेशली रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और ये चीज़ें उसकी अपग्रेडेशन, उसकी ADP स्कीम बन गई है, तैयार हो गई है, उसका इंशाल्लाह जल्दी काम शुरू हो जाएगा। मेडिकल ICU पहले 6 बेड का 8 बेड का था, उसको 14 बेड हमने कर दिया है। सर्जिकल ICU को हमने एक्सटेंड किया है। ये सारी जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं। और ऑर्थोपेडिक वार्ड हमने पूरा जो है उसको रेनोवेट किया है। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ देखा आपने ऑर्थोपेडिक वार्ड जो है 2 वाला वार्ड है, ऑर्थोपेडिक 1 है, वो भी पूरा हमने रेनोवेट किया है। ये वो बिल्डिंग्स हैं जो बहुत ही इसको मैं समझता हूँ कि इसको बेहतर किया गया पहले से। अच्छा, सर्जरी हमारे पास डेली की बुनियाद पर होती है। ENT ऑपरेशन थिएटर जो ऑर्थोपेडिक के पहले 3 थे, अब मैंने उसको 5 कर दिए हैं। जो पहले 10-12 ऑपरेशन होते थे पर डे, अब पर डे जो है तकरीबन 15 से 20 ऑपरेशन हो रहे हैं। तो ये इतने काम, इतनी चीज़ें जो हॉस्पिटल में जो तरक्की हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मैडम का विजन है, हमारी मिनिस्टर साहबा का, हेल्थ सेक्रेटरी का,
कि वो विज़िट करते हैं आकर हर इंशाल्लाह। अभी आप देखेंगे रमज़ान के फर्स्ट वीक में हम एमएनसी की इनॉग्रेशन कराने जा रहे हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग एमएनसी है उसको हमने अपग्रेड किया, बेहतर किया है। तो इंशाल्लाह रमज़ान के फर्स्ट वीक में उसकी इनॉग्रेशन होने वाली है। तो ये सारे काम जो हैं इससे पेशेंट बेनिफिट में होते हैं। और हमारे पास आपने देखा होगा कितने पेशेंट लाइन लगी हुई यहाँ पर, पेशेंट को सर्जरी, अच्छा सीटी स्कैन हमने नया लगवाया, एमआरआई हमने अपना नया लगवाया, वो हमारे 24 आवर काम करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है। 2 रुपये हम पेशेंट से नहीं लेते। कंट्रास्ट 30 से 35 कंट्रास्ट डेली पर डे जाते हैं। 8 से 9 हज़ार का कंट्रास्ट आता है। कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट आम आदमी की सहूलत के लिए बताएं। वो जो इंजेक्शन लगते हैं जिसको डॉक्टर लिख के देता है कि भाई इसको कंट्रास्ट के लिए, एक तो एक्सरे सीटी स्कैन प्लेन होता है, प्लेन में उसको इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। जो कंट्रास्ट को जो इंजेक्शन होता है वो उसको लगाया जाता है पेशेंट को, उसके ज़रिए फिर जो इंजेक्ट करने के बाद फिर उसका सीटी स्कैन होता है। जो उसमें कोई गिरोथ होती है, कोई चीज़ होती है, वो सामने फिर उसमें उससे नजर आती है, ज़ाहिर नजर आती है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, फ्री ऑफ कास्ट सारी चीज़ होती है। 2 रुपये की कहीं पर्ची नहीं बनती। लेबॉर्ट्री हमारे पास इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड लैब है हमारी, जहाँ पर डेली 14,000 पर डे टेस्ट होते हैं। माशाल्लाह, फ्री ऑफ कास्ट हैं। और वो टेस्ट होते हैं जो आगा खान में होते हैं, और वही लेबॉर्ट्री वही मशीनें हमारे पास भी हैं। और हमारे जो स्पेशल कंसल्टेंट जो हमारे हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं, जिनकी वजह से ही होते हैं। तो मैं समझता हूँ जितने बड़े हमारे लोग हैं जो प्राइवेट में करते थे, पहले मैं खुद जिन आगा खान से कराता था, जब मैं यहाँ आया तो मैंने वो टेस्ट फिर यहाँ भी करा के देखा, और उनकी दोनों की जो है रिपोर्ट्स इक्वल, 1 इंच भी उसमें 1 नंबर भी ना आगे पीछे नहीं। तो इससे मैं समझता हूँ कि हमारी लैब जो है माशाल्लाह से बहुत ही बेहतर लैब है, जिसपे बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर, हमारे सेक्रेटरीज भी, सब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी और हमारे सिंध गवर्नमेंट के लोग भी हमारे पास से आके टेस्ट कराते हैं। ये ना कि कहीं प्राइवेट में जाके कराते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा गया कि जब पेशेंट एक आता है, ये हमारे सिंध के, अंदरूनी सिंध की मैं बात करता हूँ या बलूचिस्तान की, उनके साथ अटेंडेंट काफ़ी आते हैं, तो वो बेचारे जो आते हैं रुल जाते हैं। तो उनके लिए कोई ऐसा कोई मुसाफिर खाना या ऐसी कोई चीज़ आप लोगों ने बनाई है? ये अभी हमारा मास्टर प्लान जो बन गया है उसके अंदर ये चीज़ रखी गई है कि पेशेंट, आपने देखा होगा इधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं। ज़्यादातर पेशेंट, हमारे पेशेंट कम होते हैं, SIUT के पेशेंट ज़्यादा है। अच्छा। SIUT वाले बिल्कुल एक पेशेंट को भी अटेंडेंट को ऊपर नहीं आने देते, अपने डिपार्टमेंट में नहीं आने देते। तो जिसकी वजह से वो सारे अटेंडेंट जो है 4-4, 5 नीचे बेचारे बैठे होते हैं, और ऐसा लगता है कि वो सिविल हॉस्पिटल के पेशेंट को साथ है। लेकिन सिविल हॉस्पिटल पेशेंटों के साथ इतने लोग नहीं होते जितने लोग SIUT और ट्रॉमा के पेशेंट के अटेंडेंट के साथ होते हैं, क्योंकि इनके अटेंडेंट को ऊपर वो लोग नहीं जाने देते, बिल्डिंग में नहीं अलाउ नहीं करते, जिसकी वजह से नीचे होते हैं। लेकिन कोई मसला नहीं है तो बेचारे हमारे पेशेंट के साथ होते हैं। तो हमने उनके लिए ये कोशिश किया है कि अभी हमने मास्टर प्लान में बनाया है कि उसमें हम ये चीज़ रखेंगे, बनाएंगे, ताकि अटेंडेंट कोई भी हो, किसी का भी हो, वहाँ पे रहें। कम से कम जो लेडीज़ स्पेशली वाशरूम चीज़ें वैसे हम उसमें सब पूरा अटैच करके उनको देंगे, ताकि उनको सहूलत हो बेचारों को रहने के लिए। क्योंकि 15-15 दिन, महीने लोग आके बेचारे रहते हैं, जिनका इलाज बड़ा लंबा होता है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली बनाएंगे। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, तो कभी बारिश है, तो ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो उनके लिए रहें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये आमतौर पर देखा जाए, जितना ह्यूज हॉस्पिटल है, जितना आपने उसको कवर किया है और इतनी अच्छी बातें आपने बताई हैं, आखिरी सवाल आपसे कि आप आम आदमी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो गरीब गुरबा हैं, उसको यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी? आम आदमी के लिए क्या मैसेज? देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगा कि आम आदमी का ही हॉस्पिटल है ये, आम गरीब आदमी का हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पर हर तबके के लोग यहाँ आते हैं। सियाग आपने देखा हमारा वो है जहाँ पे एक गरीब और एक जो है सेक्रेटरी लेवल का आदमी भी साथ लेट जाता है, बिस्तर भी लेटता है। तो इससे अंदर लगाने के ये हर आदमी के लिए हॉस्पिटल है, हर फ्री ऑफ कास्ट के लिए है। ये किसी को, गरीब को या मुतवस्सित तबके को या बेचारे किसी अमीर को, कोई ये नहीं है कि उनके लिए, ये है ही गरीबों के लिए हॉस्पिटल। जो आजकल देखें, आपको महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास ICU में पेशेंट अगर आता है तो यकीन करें कि 1-1 लाख रुपए की उसको दवाइयाँ फ्री ऑफ कास्ट लगती हैं, पर डे लगती हैं। तो प्राइवेट में बेचारा अफोर्ड कहाँ से करेगा वो? बिल्कुल। तो कोशिश कर रहे हैं हम इसको और बेहतर करें, और देखें गुंजाइश बेहतरी की हर जगह होती है, बेशक। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा हॉस्पिटल जो है बिल्कुल आगा खान की तरह हमने इसको वो कर दिया है, लेकिन हमारा हॉस्पिटल ये नहीं है जितने फंड दूसरों को दिए जाते हैं NGOs के ऊपर, जितना फंड उनको मिलता है। मैं समझता हूँ अगर हमें उस तरह उसका आधा भी मिल जाए ना, तो हम हॉस्पिटल को, आगा खान के, हम उस पर कहाँ पर लेकर जाएंगे। हमारा फंड वही है जो हमारा ऑलरेडी शुरू से चलता आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग उसको कुछ बढ़ाएं, क्योंकि पेशेंट की जो हमारे पास क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, और पेशेंट की जो क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हम उनको संभालना, फिर हमारे डॉक्टर्स का भी, और भी हमारे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हमें कमी है। और स्पेशली जो हमारे अभी हमने रेंडर सर्विस में गवर्नमेंट ऑफ सिंध और मैडम के ज़रिए हमने ये काम कराया। हमने तकरीबन 240 लोगों को, जो NGO चला रही थी, उसको सिंध गवर्नमेंट उनको दे रही है। तो मैडम ने और सेक्रेटरी साहब की वजह से इतनी मेहनत हुई है कि ये सब चीज़ें हमारे परमानेंट बजट बुक में चीज़ें आई हैं।
तो ये कभी इससे पहले कभी नहीं हुआ ये। Very तो इस हमारे दौर में टेन्योर में हमने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो तारीख का काम है, तारीख में कभी भी मैं समझता हूँ नहीं हुए, पिछले टाइम सालों से नहीं हुए, जो अब हुई है। जो अब हुए हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने डॉक्टर खालिद शाह बुखारी साहब की बातें सुनी। ये हमारे मेडिकल स्टूडेंट, सीनियर मेडिकल स्टूडेंट हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो बंदा, जो इंस्टीट्यूट या जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा काम करे तो उनको अप्रिशिएट भी किया जाए। हमारे यहाँ आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो कोई अच्छा काम करता है तो उसको फिर मैनिपुलेट करने के लिए या उसको डिग्रेड करने के लिए भी कोशिश करते हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत की ये पॉलिसी है, ख़ास करके हेल्थ डिपार्टमेंट वालों की, कि जो अच्छा काम करें उनको बूस्टअप किया जाता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।